दोस्तों इस बार बिग बॉस 19 में जो गेम चल रहा है ना, वो गेम नहीं, एक पूरा स्क्रिप्टेड प्लान था। और अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे लग रहा है कि मृदुल तिवारी का एविक्शन कोई नॉर्मल वोटिंग का रिएक्शन नहीं, बल्कि एक प्लान्ड एग्जिट ऑपरेशन था। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पूरे मामले का। क्या वाकई मृदुल को निकालने की साजिश हो रही थी, और क्या बिग बॉस 19 अब ऑडियंस के लिए रियलिटी शो नहीं बल्कि रियल ईटी शो बन चुका है? तो भाई, जब मिड वीक एविक्शन में मृदुल तिवारी को निकाला गया तो पूरा घर सदमे में था। गौरव खन्ना तक रो पड़े और मृदुल भी रो पड़े। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो सच में कम वोट की वजह से बाहर गए? क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग अनफेयर एविक्शन, हैशटैग ब्रिंग बैक मृदुल और हैशटैग स्टॉप स्क्रिप्टेड बिग बॉस 19। लोगों का कहना है अगर बिग बॉस खुद ही प्लॉटिंग और प्लानिंग करेंगे तो फिर ऑडियंस की वोटिंग का ड्रामा क्यों? मतलब हम वोट दे रहे हैं लेकिन निकल कौन रहा है वो मेकर्स तय कर रहे हैं। अब आते हैं वो वायरल पोस्ट से जिसने पूरा माहौल पलट दिया है। ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट पे एक दावा किया गया है, मेकर्स ने 150 लाइव ऑडियंस को 3 ग्रुप में बांटा और उनमें सिर्फ 3 कंटेस्टेंट के बीच वोट करवाया। अब सोचो, अगर 150 लोग 9 कंटेस्टेंट में वोट नहीं कर सकते तो क्या यह फेयर वोटिंग थी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर किसी ग्रुप में मृदुल थे ही नहीं तो वोट कैसे लेते? भाई, इसे कहते हैं वोटिंग का नाम लेकर गेम सेट करना। देखिए, टीम डिवाइड एंड मैनिपुलेशन 3 ग्रुप में बनाए गए थे। पहला कुनिका, तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट और दूसरा शहबाज, मालती, अशनूर वाला। तीसरा गौरव खन्ना, परनीत मौर्य और मृदुल तिवारी थे। अब सुनो, जिन लोगों से मृदुल की टीम को वोट करवाया गया वो सब महाराष्ट्र की ऑडियंस थी। मतलब लोकल फैक्टर खेल गया। परिणाम, मृदुल को सिर्फ 4 वोट मिले, बाकी 46 वोट गौरव और परनीत में बढ़ गए। और भाई, यही तो प्लान एविक्शन का असली गेम था। अब जो वीडियो वायरल हुआ है वो सबसे बड़ा बम है। एक शख्स जो खुद लाइव ऑडियंस का हिस्सा था उसने कहा है, हमको बताया गया था कि ये वोटिंग कैप्टेंसी के लिए है, एविक्शन के लिए नहीं। भाई वाह, मतलब जनता को मूर्ख बना दो और बाद में बोल दो कि कम वोट मिले इसलिए बाहर कर दिया गया। ये तो वही बात हो गई ना, परीक्षा का सवाल कुछ और था और मार्किंग कुछ और पे हो गया। उस शख्स ने कहा, हमसे ये नहीं कहा गया था कि जो हारेगा वो निकलेगा, हम तो कैप्टन चुनने गए थे। और यही बात फैंस को सबसे ज्यादा चुभ गई है। अब सुनो, सलमान खान ने खुद वीकेंड के वॉर में हिंट दे दिया था, अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो हो गया। भाई ये लाइन अब क्लू बन गया है। लोग बोल रहे हैं कि सलमान को पहले से ही पता था कि मृदुल जाने वाले हैं। अब जब एक कंटेस्टेंट और टीवी सितारे बोलने लगे तो समझो मामला सीरियस है। काम्या पंजाबी और अवेश दरबार ने भी बोला है, मृदुल का एविक्शन साफ साफ अनफेयर है। ऐसा लगता है कि गेम मैन्युफैक्चर हो चुका है। भाई, मृदुल के फैंस तो बोल रहे हैं अगर यही स्क्रिप्ट प्लानिंग है तो नाम बदल दो शो का, बिग बॉस स्क्रिप्ट 19 रख दो। देखो बिग बॉस हमेशा से मैनिपुलेटिव रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ऑडियंस लाइव अंदर आ जाकर जो कहानियां लेकर आए हैं वो डराने वाली है। 150 लोगों की प्लॉटिंग का खेल, ग्रुप डिवीजन, रीजनल सपोर्ट, सब कुछ प्लांट स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ये सब करने का मतलब सिर्फ एक टीआरपी बूस्ट और नैरेटिव कंट्रोल।
सोशल मीडिया पर मृदुल तिवारी के सपोर्ट में कमेंट की बाढ़ लग चुकी है। भाई इस बार ऑडियंस सिर्फ नाराज नहीं बल्कि डिसअपॉइंट भी है, क्योंकि जो शो उन्होंने रियलिटी शो समझकर देखे हैं वो अब रियलिटी बन चुकी है। तो दोस्तों, बिग बॉस एक टाइम पर रियलिटी का मिरर था, लेकिन अब वही मिरर मैनिपुलेशन का स्क्रीन बन चुका है। हर टास्क, हर एविक्शन, हर वीकेंड वार में एक स्क्रिप्टेड पैटर्न नजर आता है। मृदुल का केस सिर्फ एक उदाहरण है, हो सकता है कल किसी और को भी टारगेट बना दिया जाए, बस नैरेटिव बदलने के लिए। मेरा सीधा कहना है, अगर ये सारी बातें सच है तो बिग बॉस 19 अब रियलिटी शो नहीं बल्कि राइटिंग शो बन चुका है, जहां स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है और वोट बाद में गिने जाते हैं। मृदुल तिवारी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट की कहानी नहीं, यह हर उस फैंस के साथ धोखा है जो अपने फेवरेट के लिए वोट करता है। अब सवाल ये नहीं कि मृदुल बाहर क्यों हुए, सवाल यह है कि क्या बिग बॉस में जनता की कोई आवाज बची भी है या नहीं। तो बिग बॉस का घर अब एंटरटेनमेंट का नहीं बल्कि मैनिपुलेशन का अड्डा बन गया है, और अगर ये चलता रहा तो टीआरपी नहीं, ट्रूथ निकल जाएगा शो से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।